हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैजिक यानी जादू के ऊपर आज तक हजारों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी फिल्म हैरी पॉटर सीरीज की बराबरी नहीं कर सकती। इस मूवी में एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखाई गई है, जहां जादुई शक्ति वाले इंसानों के साथ साथ कई तरह के प्राणी, भूत और राक्षस मौजूद हैं। इस सब के बीच एक आम बच्चे के सबसे महान जादूगर बनने और एक बुरे जादूगर को हराने की कहानी देखने को मिलती है। लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी और काफ़ी जटिल है, इसलिए आज मैं हैरी पॉटर मूवी के पहले भाग द फिलोसोफर स्टोन, जिसे सोर्सर स्टोन भी कहा जाता है, को संक्षेप में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी हमारी ही जैसी एक दुनिया की है, जहाँ कई सारे आम इंसान रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। ये इंसान दिखने में तो बाकी लोगों की तरह ही साधारण होते हैं, पर उनमें बड़े चमत्कार करने की काबिलियत होती है। ऐसी शक्तियों वाले लोगों को विजार्ड यानी जादूगर कहा जाता है, और बिना शक्ति वाले आम इंसान को मगल यानी मगलू कहा जाता है। जो बच्चे जादुई ताकत के साथ पैदा होते हैं, वे आम लोगों की स्कूल में नहीं पढ़ते। उनके लिए अलग और खास स्कूल होती है, जहां मैजिक का उपयोग करना सिखाया जाता है। जैसे ही वह बच्चा लगभग 11 साल का हो जाता है, तब कोई भी एक मैजिक स्कूल उन्हें अपने आप वहां एडमिशन दे देती है। यहाँ पर सबसे अच्छी जो स्कूल है, वह है होगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजडरी, जहाँ के छात्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस अनोखी दुनिया में कई ऐसे विजार्ड हैं जो कि खानदानी जादूगर हैं, और उनके वंश में हर बच्चा जादुई काबिलियत के साथ पैदा होता है। उन्हें प्योर ब्लड यानी शुद्ध खून वाले जादूगर कहा जाता है। पर यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि खानदानी विजार्ड नहीं हैं, वे किसी मगलू के घर में जादुई शक्ति के साथ पैदा होते हैं। उन्हें हाफ ब्लड यानी मिले जुले खून वाले जादूगर कहा जाता है, और अक्सर प्योर ब्लड वाले विजार्ड हाफ ब्लड वालों से नफरत करते हैं और उन्हें जादू सीखने के लायक नहीं समझते। ऐसा ही एक जादूगर था वोल्डेमॉर्ट, जो कि पहले होगवर्ट्स में पढ़ता था। वह बहुत ही शक्तिशाली विजार्ड था, जो कि मिलावटी खून वाले जादूगर और मगलू से नफरत करता था। उसका मकसद था हाफ ब्लड वाले बच्चों को मैजिक स्कूल से निकालना और मगलू को डराकर पूरी दुनिया पर राज करना। इसी कारण उसने हाफ ब्लड वाले छात्रों को मारना शुरू किया, ताकि फिर कोई वैसा बच्चा डर के मारे स्कूल में न आए। वोल्डेमॉर्ट का विरोध किया, जिससे वोल्डेमॉर्ट और उसके साथियों ने लड़ना शुरू कर दिया। इस तरह जादूगरों के बीच एक जंग चालू हो गई। उधर वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ने वालों में होगवर्ट्स का एक लड़का और लड़की शामिल थे, जेम्स और लिली पॉटर, जिनकी शादी हो गई थी और उनका एक छोटा बच्चा भी था, हैरी पॉटर। इस बच्चे के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह वोल्डेमॉर्ट का अंत करेगा। ये बात जब वोल्डेमॉर्ट को पता चली तो उसने पॉटर परिवार को मारने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से जेम्स और लिली अपने बेटे को लेकर एक खुफिया घर में छुप जाते हैं। लेकिन वोल्डेमॉर्ट उनका पता लगा लेता है, और फिर वो 1981 में हैलोवीन फेस्टिवल की रात को उस घर में चला जाता है और जेम्स और लिली को अपने जादू से मार देता है। फिर जब वह 1 साल के हैरी को मारने के लिए उस पर जादू का इस्तेमाल करता है, तो वह मंत्र उलटकर वोल्डेमॉर्ट पर आ जाता है और वह खुद मर जाता है। हैरी पर वह जादू इसलिए काम नहीं किया क्योंकि लिली ने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इससे हैरी के ऊपर प्यार के जादू का एक सुरक्षा कवच बन गया, जिससे उसकी जान बच गई। पर इसके बावजूद भी हैरी के सर पर एक निशान आ गया, जो कि एक तरह का शाप था। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट मरकर भी पूरी तरह मरा नहीं। उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में थी, जो कि दोबारा जिंदा होने के लिए एक नए शरीर की तलाश कर रही थी। फिर यह बात बहुत जल्दी फैल जाती है कि वोल्डेमॉर्ट ने जेम्स और लिली को मार दिया, लेकिन वह हैरी को मार नहीं पाया और इससे वो खुद खत्म हो गया। कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, पर बाकी लोगों को ये डर था कि वह फिर से वापस आ सकता है। इस सब के बीच हैरी पॉटर काफी मशहूर हो जाता है, लेकिन अब ये बच्चा अनाथ हो गया था, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगवर्ट्स के प्रिंसिपल एल्बस डम्बलडोर लेते हैं। पर हैरी के ऊपर से खतरा अब भी टला नहीं था। वोल्डेमॉर्ट या उसके साथी आज भी उसे मार सकते थे,
इसलिए डंबलडोर उसे इस खतरे से दूर रखने के लिए हैरी को उसके अंकल आंटी यानी मौसी और मौसा को देने का सोचते हैं, क्योंकि वो लोग मगलू थे और इस जादुई माहौल से बिल्कुल अलग थे। फिर 1 नवंबर 1981 की रात को प्रिंसिपल डंबलडोर अपनी स्कूल की एक टीचर प्रोफेसर मैकगोनिगल के साथ डर्सली परिवार के पास पहुंचते हैं, जो कि हैरी के अंकल आंटी थे। तब हॉगवर्ट्स का रखवाला हैग्रिड हैरी को लेकर वहां आता है। डंबलडोर उसे एक चिट्ठी के साथ डर्सली के घर के सामने छोड़ देते हैं। हालांकि हैरी के अंकल आंटी को जादूगरों से बहुत नफरत थी, लेकिन फिर भी वे उस बच्चे को गोद ले लेते हैं क्योंकि वह उनका भांजा था। पर वे लोग हैरी के साथ बहुत भेदभाव करते हैं और उसे घर में एक नौकर की तरह रखते हैं। ऊपर से उन्होंने हैरी को उसके माँ बाप की सच्चाई भी नहीं बताई थी और उसे जादुई दुनिया से बिल्कुल अनजान रखा था। इस तरह से 10 साल बीत जाते हैं और अब 1991 में हैरी 11 साल का हो जाता है, जिसकी वजह से हॉगवर्ट्स वाले स्कूल में उसका नाम दाखिल कर लेते हैं क्योंकि हैरी भी एक जादूगर था। इस एडमिशन के बारे में बताने के लिए हॉगवर्ट्स वाले उसे एक चिट्ठी भेजते हैं, जिसे हैरी के अंकल आंटी उसे पढ़ने नहीं देते क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हैरी उस मैजिक स्कूल में जाए। पर हॉगवर्ट्स का फैसला अटल था। वे हैरी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए उसे बार बार कई सारे पत्र भेजते हैं, लेकिन डस परिवार वाले उसे एक भी चिट्ठी पढ़ने नहीं देते हैं और वह इन पत्रों से बचने के लिए हैरी को लेकर एक सुनसान द्वीप के घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हॉगवर्ट्स उन्हें ढूंढ न सके। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन हैग्रिड वहां पहुंच जाता है और वह हैरी को अपने हाथ से वह चिट्ठी देकर बताता है कि वह एक जादूगर है। फिर वह हैरी को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हैग्रिड और हैरी जादुई गली में खरीदारी करने जाते हैं, पर हैरी के पास पैसे नहीं होते। तब हैग्रिड उसे जादूगरों के बैंक में लेकर जाता है, जहां उसके माता पिता ने हैरी के लिए बहुत सारे पैसे रखे थे। उस बैंक से हैग्रिड स्कूल का कोई खुफिया सामान निकाल लेता है जिसे डंबलडोर ने उसे लाने के लिए कहा था। फिर हैरी अपने पैसों से स्कूल की पूरी खरीदारी कर लेता है। रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं जो हैरी को बहुत इज्जत देते हैं, जिससे वह काफी हैरान हो जाता है और इस बारे में हैग्रिड से पूछता है। तब हैग्रिड उसके माता पिता और वोल्डेमॉर्ट के बारे में सब बताता है, और क्योंकि हैरी ही एक ऐसा इंसान था जो वोल्डेमॉर्ट के वार से जिंदा बचा था, इसीलिए वह बहुत मशहूर हो गया था। इसके बाद हैग्रिड हैरी को एक जादुई स्टेशन पर छोड़ देता है, जहां से एक ट्रेन सभी बच्चों को हॉगवर्ट्स ले जाने वाली थी। उस ट्रेन में हैरी की मुलाकात रॉन विजली नाम के एक लड़के और हरमाइनी ग्रेंजर नाम की एक लड़की से होती है, जो उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वह ट्रेन से सभी बच्चे हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं, जहां सभी छात्रों को उनकी फितरत और काबिलियत के हिसाब से अलग अलग समूहों में डाला जाता है। वह 4 समूह थे: ग्रिफिंडोर यानी गरुड़ द्वार, स्लिथेरिन यानी नाग शक्ति, हफलपफ यानी मेहनतकश और रेवेनक्लॉ यानी चीलघात। इन सब में स्लिथेरिन एक ऐसा दल था जिसमें अक्सर बुरे या खतरनाक जादूगर रहते थे। वोल्डेमॉर्ट भी स्लिथेरिन का छात्र था। बच्चों को अलग अलग समूहों में डालने के लिए एक जादुई टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। वो टोपी रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडोर में भेज देती है। फिर हैरी के चुनाव की बारी आती है, तो वह टोपी उसे स्लिथेरिन समूह में रखने का सोचती है क्योंकि हैरी बहुत शक्तिशाली जादूगर था, पर वह नाग शक्ति में नहीं जाना चाहता था, इसलिए टोपी उसे गरुड़ द्वार में भेज देती है। इसके बाद हैरी उस स्कूल में जादू सीखना शुरू करता है और वह बाकी बच्चों से पहले हवा झाड़ू को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिसकी वजह से हैरी को क्विडिच नाम के एक खेल में शामिल कर लिया जाता है, जिसमें वह अकेला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। फिर एक दिन हैरी को एक अखबार से पता चलता है कि जादूगरों के बैंक में चोरी हुई है, लेकिन चोर जिस सामान को चुराना चाहता था उसे हैग्रिड ने हैरी के साथ पहले ही वहां से निकाल लिया था, और वह चीज अब स्कूल की 3री मंजिल पर रखी थी, जहां बच्चों का जाना मना था। पर एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी गलती से उस जगह पर चले जाते हैं। वहां पर एक 3 सिर वाला बड़ा कुत्ता बैठा था जो एक खुफिया रास्ते की रक्षा कर रहा था। उसे देखकर हैरी यह अंदाजा लगाता है कि वह कुत्ता उसी चीज की रक्षा कर रहा है जिसे हैग्रिड ने बैंक से निकाला था।
फिर एक रात स्कूल में एक मॉन्स्टर जेल से आजाद हो जाता है और वह वहां तबाही मचाने लगता है। उस वक्त हरमाइनी वहां जाकर उस मॉन्स्टर को अपने जादू से हराती है और हरमाइनी को बचा लेती है। इसके बाद हैरी अपने स्कूल के एक शिक्षक प्रोफेसर सेवरस स्नैप पर शक करने लगता है कि उसी ने वह मॉन्स्टर को आजाद किया था ताकि वह सबका ध्यान भटकाकर तीसरी मंजिल पर जा सके और वह खास चीज चुरा सके। पर स्नैप वो चोरी नहीं कर पाया क्योंकि वहां वो कुत्ता मौजूद था। फिर एक दिन स्कूल में क्विडिच का मैच होता है जिसमें अचानक हैरी की हवाई झाड़ू गड़बड़ करने लग जाती है। उस वक्त प्रोफेसर स्नैप कोई जादुई मंत्र पढ़ रहा था जिससे हरमाइनी को लगता है कि उसी ने झाड़ू पर जादू किया है और वह हैरी को मारना चाहता है। इसलिए हरमाइनी वहां जाकर स्नैप के कपड़ों में आग लगा देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और हैरी की झाड़ू ठीक हो जाती है। फिर वो उस मैच को जीत लेता है। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से जाकर मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि स्नैप उस चीज को चुराना चाहता है जिसकी रक्षा वो कुत्ता कर रहा है। लेकिन हैग्रिड उस बात पर विश्वास नहीं करता और वह इन तीनों को बोलता है कि वे इस सब से दूर रहें क्योंकि यह डंबलडोर और निकोलस फ्लेमल का निजी मामला है। तब रॉन, हैरी और हरमाइनी निकोलस फ्लेमल कौन है ये जानने में लग जाते हैं। इसी बीच क्रिसमस का दिन आता है और कोई अनजान इंसान हैरी को एक उपहार भेजता है जिसके अंदर एक इनविजिबल क्लोक यानी अदृश्य करने वाला चोगा था। वो इनविजिबल क्लोक असल में हैरी के पिता का था जो बाद में डंबलडोर के पास चला गया था और अब उन्होंने उसे हैरी को दे दिया। हैरी उस अदृश्य चोगे की मदद से रात के वक्त लाइब्रेरी में जाता है और वहां उस किताब की तलाश करता है जिसमें निकोलस फ्लेमल की जानकारी हो, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। बाद में हरमाइनी को एक किताब मिलती है जिसमें निकोलस फ्लेमल के बारे में लिखा था। वह आदमी एक अल्केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री था। निकोलस पहले डंबलडोर का पार्टनर था और उसने फिलोसोफर स्टोन यानी पारस पत्थर बनाया था, एक ऐसा पत्थर जिससे किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हैं और उससे जीवन का अमृत भी बनता है, जिसे पीकर निकोलस फ्लेमल अब तक जिंदा था और उसकी उम्र 650 साल थी। फिलहाल निकोलस को ये लग रहा था कि कोई उनके पारस पत्थर को चुराना चाहता है, इसीलिए उसने उसे डंबलडोर के पास भेज दिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी को जब निकोलस फ्लेमल और उस पारस पत्थर के बारे में पता चलता है तो वे ये समझ जाते हैं कि हॉगवर्ट्स में वह 3 सिर वाला, और उसे ये संदेह था कि प्रोफेसर स्नैप वही व्यक्ति है जो उसे चुराना चाहता है। इसलिए वे तीनों एक रात हैग्रिड के घर जाकर उसे यह बात बताते हैं। लेकिन हैग्रिड उन्हें बताता है कि स्नैप उस पत्थर को चुराना नहीं बल्कि बचाना चाहता है, पर वे इस बात को नहीं मानते। तभी अचानक मेलफॉय नाम का एक लड़का उन तीनों को हैग्रिड के घर में देख लेता है और प्रोफेसर मैकगोनागल को उनकी शिकायत कर देता है कि वे रात के वक्त स्कूल के बाहर घूम रहे हैं। तब मैकगोनागल रॉन, हैरी, हरमाइनी और मेलफॉय पर गुस्सा होती हैं क्योंकि वे चारों रात को बाहर घूम रहे थे और उन्हें हैग्रिड के साथ जंगल में जाने की सजा देती हैं। वहां हैग्रिड को कुछ काम था, इसलिए वह इन चारों को अपने साथ ले जाता है। असल में उस जंगल में पिछले कुछ दिनों से यूनिकॉर्न नाम के जानवर मर रहे थे। यूनिकॉर्न एक बहुत ही अनोखा घोड़ा होता है जिसके अंदर कुछ शक्तियां होती हैं। हैग्रिड वहां ये पता करने आया था कि यूनिकॉर्न को कौन और क्यों मार रहा है। तभी उन्हें रास्ते में यूनिकॉर्न का थोड़ा खून मिलता है, जिसे देखकर हैग्रिड सोचता है कि वहां आसपास ही कोई यूनिकॉर्न घायल पड़ा होगा। इसलिए वे सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। फिर जंगल में हैरी और मेलफॉय को एक अजीब आदमी यूनिकॉर्न का खून पीते हुए नजर आता है, जिसे देखकर हैरी के सिर का वह निशान जलने लगता है। तब अचानक वह आदमी हैरी के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिरेंज नाम का एक प्राणी, जो कि आधा इंसान और आधा जानवर था और हैग्रिड का दोस्त था, वहां आकर हैरी को बचा लेता है और उस अजीब आदमी को वहां से भगा देता है। फिर फिरेंज हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने से मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है, पर उससे सिर्फ आधा जीवन मिलता है, वह भी श्रापित। इससे हैरी यह समझ जाता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने वाला वह आदमी असल में वोल्डेमॉर्ट है, इसलिए उसके सामने आते ही हैरी के सिर का वह निशान जल रहा था।
इसके बाद हैरी रॉन और हरमाइनी से मिलकर उन्हें वोल्डेमॉर्ट के बारे में बताता है और वे यह अनुमान लगाते हैं कि यूनिकॉर्न का खून पीने से वोल्डेमॉर्ट जिंदा तो हो गया, पर वह अब भी काफी कमजोर है और वह पूरी तरह ठीक होने के लिए पारस पत्थर हासिल करना चाहता है ताकि वह उसका अमृत पीकर शक्तिशाली बन सके। हैरी, रॉन और हरमाइनी को लग रहा था कि स्नैप को वह पत्थर खुद के लिए नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए। इसके बाद उन तीनों को हैग्रिड से उस 3 सिर वाले कुत्ते की कमजोरी पता चल जाती है कि उसे संगीत सुनाकर सुलाया जा सकता है, और यह बात हैग्रिड ने गलती से एक नकाबपोश आदमी को भी बता दी थी। इसलिए रॉन, हरमाइनी और हैरी को लगता है कि वह नकाब वाला आदमी जरूर प्रोफेसर स्नैप होगा, जो कि उस कुत्ते को रास्ते से हटाकर पारस पत्थर चुराना चाहता है। वे यह बात डंबलडोर को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अभी स्कूल में नहीं थे। तब वे तीनों खुद उस पत्थर को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि वह गलत हाथों में जाने से बच जाए। फिर वे उसी रात 3री मंजिल पर जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही किसी ने संगीत बजाकर उस कुत्ते को सुला दिया था और उस दरवाजे के अंदर चला गया था। तब हैरी, रॉन और हरमाइनी भी उस जगह पर चले जाते हैं। वहां आगे कई तरह की रुकावटें थीं। सबसे पहले वहां एक खतरनाक जंगली पौधा उन तीनों को पकड़ लेता है, जिसे हरमाइनी अपने जादू से हरा देती है। उसके आगे एक ताले को खोलने के लिए बहुत सारी उड़ती हुई चाबियों में से एक सही चाबी को चुनना था। तब हैरी अपनी उड़ने की काबिलियत इस्तेमाल करके असली चाबी को पकड़ लेता है। आखिर में वहां एक बड़ा सा चेस गेम मौजूद था, जिसमें खुद एक प्यादा बनकर उस खेल को जीतना था। तब रॉन अपने शतरंज खेलने के टैलेंट से उस गेम को जीत लेता है, लेकिन इस चक्कर में वह घायल हो जाता है। फिर हरमाइनी वहां रॉन का ध्यान रखने के लिए रुकती है और हैरी अकेला आगे बढ़ता है। आखिरी कमरे में उसे अपने स्कूल का एक टीचर प्रोफेसर क्विरल वहां मिलता है, जो कि हैरी को बताता है कि पारस पत्थर स्नैप को नहीं बल्कि उसे चाहिए था, और स्नैप तो असल में हैरी और उस पत्थर को बचाना चाहता था। क्विरल को वह पत्थर वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए था, जो कि उसके शरीर में घुसकर रह रहा था। कुछ समय पहले प्रोफेसर क्विरल जब एक जंगल में गया था, तब वोल्डेमॉर्ट की भटकती हुई आत्मा ने उसके शरीर खून पीकर जीने लगा, लेकिन उसे पूरी ताकत के साथ जिंदा रहने के लिए उस पत्थर के अमृत की जरूरत थी। इसलिए उसने कोरेल की मदद से पहले बैंक में चोरी की, लेकिन वहां उसे वो पत्थर नहीं मिला। इसके बाद वो उसे हॉगवर्ट्स में ढूंढने लगा, और हैरानी की बात ये थी कि इस 3री मंजिल के आखिरी कमरे में भी उसे वो पत्थर नहीं मिला। उस जगह पर एक जादुई आईना रखा था। आईने के जरिए वोल्डेमॉर्ट और हैरी को पता चलता है कि वो पत्थर उसकी जेब में है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डंबलडोर ने उस पारस पत्थर को सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक जादुई मंत्र डाला था, जिससे वह सिर्फ उसी को मिल सकता था जो उसे ढूंढना चाहता है, न कि इस्तेमाल करना। और क्योंकि हैरी बिना कोई फायदे के सिर्फ उसे ढूंढ रहा था, इसलिए वह पारस उसे मिल गया। वोल्डेमॉर्ट को जब ये दिखता है कि वह पत्थर हैरी के पास है, तो वह उसे लेने के लिए हैरी को झूठा लालच देता है कि वह पारस के बदले में उसके माँ बाप को जिंदा कर देगा। लेकिन हैरी उसकी बातों में नहीं आता। तब प्रोफेसर क्विरल हैरी पर हमला करके उससे वह पत्थर छीनने की कोशिश करता है। फिर जब हैरी क्विरल को छूता है, तो इससे उसका शरीर जलने लगता है। तब हैरी उसे अच्छी तरह हाथ लगाकर मार देता है। इससे कोरेल मिट्टी का ढेर बन जाता है, जिसका कारण ये था कि हैरी के शरीर पर अब भी उसकी मां के प्यार का रक्षक अवशेष था, जिसे कोई बुरी ताकत छू नहीं सकती थी। इसलिए कोरेल उसे सह नहीं पाया और उसका शरीर तबाह हो गया। तब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा उससे बाहर आ जाती है और वह हैरी को बेहोश करते हुए वहां से भाग जाती है। इसके बाद हैरी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां डंबलडोर आकर उससे मिलते हैं और बताते हैं कि अब उस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। फिर वो बोलते हैं कि फिलहाल तो वोल्डेमॉर्ट जा चुका है, लेकिन वह फिर किसी दूसरे तरीके से वापस आ सकता है। इस सब के बाद अब स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है, जहां सभी स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को देखते हुए उनके ग्रुप्स को पॉइंट दिए जा रहे थे और ज्यादा स्कोर वाले ग्रुप को इनाम मिलने वाला था। उस प्रतियोगिता में स्लिथरीन यानी नागशक्ति को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं,
पर आखिर में डंबलडोर हैरी और उसके दोस्तों की बहादुरी की वजह से उन्हें अतिरिक्त पॉइंट देते हैं, जिससे ग्रिफिंडोर यानी गरुड़ द्वार जीत जाता है। और क्योंकि अब साल खत्म हो गया था, तो सभी बच्चे कुछ दिन की छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने घर लौट जाते हैं। पर अब हैरी ने हॉगवर्ट्स को ही अपना घर मान लिया था और उसे वापस जाना बुरा लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर 1 की व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सही समय पर मिल सके।